जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जंतर मंतर पर 20 से 21 दिनों तक धरने पर बैठे रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। लेकिन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से हटाया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। वहीं सीजेपी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए नजर आई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम विपक्षी दलों की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस बीच अब सुझाव दिए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को एक बड़ा और अहम फैसला ले लेना चाहिए इस अनशन के बाद। दरअसल सवाल ये उठ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो पेपर लीक का मुद्दा उठाए हुए हैं, छात्रों की गूंज अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है और ऐसे में अब सवाल ये बन रहे हैं क्या सोनम वांगचुक और राहुल गांधी एक साथ आएंगे। राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में उम्मीदें थी कि वह सोनम वांगचुक से मिलने जाएंगे, जंतर मंतर पर वह भी धरने में शामिल होंगे, लेकिन राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान चलाते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने इसे गलत बताया जिस तरह से पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से हटाया। अब यहाँ पर सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सुझाव दिया गया है सोनम वांगचुक को कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म करना चाहिए और इसके साथ कहा गया है कि अनशन खत्म करके उन्हें राहुल गांधी जी की लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। दरअसल ये बात कही गई है कांग्रेस से नेता अलका लांबा की ओर से। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तो पहले दिन से ही पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्ट मोदी सरकार के सामने इस मुद्दे को उठा रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब तक संसद के बाहर गूंज सुनी, अब संसद के अंदर भी छात्रों की गूंज सुनाई देगी। मेरा सुझाव है कि सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर बिना देरी राहुल गांधी जी की लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। सड़क से संसद तक एक ही नारा, एक ही गूंज, एक ही ललकार, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, चलो संसद राहुल गांधी के संग। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन करते हुए नजर आए सोनम वांगचुक, जो फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन अपने अनशन को अब भी उन्होंने जारी रखा है। और ऐसे में देखा जाए तो अब कांग्रेस की ओर से सुझाव दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ उन्हें जुड़ जाना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी हैं अपनी। क्या इस अनशन को खत्म करने के बाद वह अब राहुल गांधी के साथ जुड़ जाएंगे? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि जो शर्तें रखी गई हैं वो ये हैं कि अगर राजनीतिक दलों के नेता सोनम वांगचुक से मिलकर संसद के मानसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मसला उठाने का भरोसा देते हैं तो वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। गीतांजलि की तरफ से ये बात कही गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है, मोदी सरकार यहाँ पर क्या फैसला सुनाती है इस मामले को लेकर।